सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की, उसके साथ उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है और वो उसके हाथ में यूरिन है, मतलब उस लड़की का जो पेशाब है वो है उसके हाथ में और वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक कर रहे हैं। जनाब ये जब चेक करते हैं तो उसके साथ साथ जनाब जैसे ही वो देखते हैं कि वो पॉजिटिव आया है तो उसके बाद वो जो गिलास में जो उन्होंने वो लिया हुआ था, उस जो बर्तन में लिया हुआ था पेशाब, वो उस लड़के ने पी लिया। जनाब सोशल मीडिया पर मैं हैरान हूं इस वीडियो को देखकर कि इतनी गलाजत, इतनी गंदगी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी कि ये इस खुशी में जो है वो उसका पेशाब पी लिया उस मर्द ने, बेगैरत ने। मैं तो इसको मर्द भी नहीं कहूंगा, इंतहाई घटिया इंसान कहूंगा कि ये प्रूव करने के लिए कि मेरी जो है वो मेरी बीवी से मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा है। मैं कहता हूं कि इनके जब मैंने प्रोफाइल जाके देखी तो 8.5 लाख लगभग इनके कोई फॉलोवर हैं और इनकी जो ये वाली वीडियो थी वो राउंड अबाउट 9 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। और ये 9 मिलियन जब क्रॉस करती है वीडियो तो सोशल मीडिया पर ये तूफान की तरह सामने आती है। जनाब किस तरह के ऐसे लोग हैं, क्या ऐसे मामलात हैं, मुझे तो समझ से बालातर है कि एक जो है वो जब उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस खुशी में जो है वो उस बेगैरत तरीन जो मर्द खड़ा था और उसने जो है वो यूरिन जो है वो पी लिया। जनाब मैं तो खुद हैरान हुआ हूँ। और जब मैंने इनकी और वीडियोस देखी तो इनका जो ताल्लुक है वो क्रिश्चियन मजहब से है। जनाब क्या मुझे एक चीज समझाएं कि ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसके ऊपर क्या इमेज डाला जा रहा है, क्यों इस तरीके से इसको जो है वो वीडियो जो है वो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ साथ जो है वो क्रिश्चियन लोग भी जो है इनको गालियां दे रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखें तो वहां पर आपको अंदाजा हो कि ये किस तरह के गलीज और घटिया इन्होंने हरकत की है कि और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वीडियो को अपलोड कर दिया सिर्फ ये चीज शो कराने के लिए कि हमें जो है वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज भी बताता जाऊंगा कि होना क्या है कि जब इनके ऊपर और ज्यादा क्रिटिसिज्म आएगा और ज्यादा बातें आएंगी तो इन्होंने सिर्फ ये कहना है कि जनाब ये तो वो बिग एप्पल वाली जो बोतल है वो जो है वो हमने वो उसमें डाली हुई थी। मुझे जहां तक लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है कि लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सीसीडी से कि आप और भी जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन इन बेगैरतों का भी खात्मा करें। ये सोशल मीडिया पर जो गंद फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया टिकटॉक लाइव के ऊपर जो गंद फैलाया जा रहा है, ये जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसका रोकथाम किया जाना चाहिए। इसी विभाग में मैं आपको दो और भी चीजें बताऊंगा। नंबर वन, मिस्टर पतलू का बाइकाट हो चुका है, मिस्टर पतलू के साथ अब कोई मैच नहीं खेलेगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता जाऊं कि मोमना इकबाल, जिसको हमने देखा था कि बड़ी जो है वो अपने आप को शरीफ समझ रही थी, उसके हाथ में सिगरेट है और वो सिगरेट के कश लगाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एक तस्वीर वायरल हुई थी, उस तस्वीर के अंदर जो है वो अपने भाइयों से मैच जो है वो उनके जो भाई हैं वो मिडिल फिंगर दिखा रहे थे और उनके जो हस्बैंड है वो भी मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। बस इन्होंने नहीं दिखाई लेकिन ये उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। जनाब सबसे पहले नंबर पे आपको बताता जाऊं कि मिस्टर पतलू ने जिस तरह पीटीआई से पंगा लिया था, अब मिस्टर पतलू जो है वो माफी मांगने के जो है वो काबिल भी नहीं रहा। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक टिकटॉकर है, टिकटॉक लाइव के ऊपर शकील मैर जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि मिस्टर पतलू के साथ हम कभी भी मैच नहीं खेलेंगे। रीजन इज दैट कि इन्होंने हमारे लीडर के ऊपर बात की है, हमारे जो है वो इस तरह जो हीरो के ऊपर बात की है, हम इसके साथ मैच नहीं खेलेंगे और मैच का बाइकआउट करेंगे। जनाब ये जो है वो मिस्टर पतलू की औकात अब सामने आ चुकी है कि इसको किस बंदे ने कहा था कि तुम जाकर इस तरह पंगे लो, तुम जाकर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बात करो। आप पहले क्यों नहीं बात करते थे, पाकिस्तान में बैठकर क्यों बात कर रहे हैं? जब आप दुबई में बैठे थे, कतर में बैठे थे, यूएसए में बैठे थे, वहां पर बैठ के आपने कोई बात नहीं की। आप यहाँ पर सिर्फ एक शेल्टर हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और जो है वो स्टैब्लिशमेंट की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। तो इससे पहले आप कहाँ थे? क्या ये आपकी जबान है या कोई आपके पीछे जो है वो आपको बुलवा रहा है? लेकिन सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग कहते हैं कि इनको जो है वो बुलवाया जा रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कि मैं कहता जाऊं कि पीटीआई है, वो कहते हैं कि जनाब के जो नून लीग के लोग हैं, ये बड़े बड़े जो है वो टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो पुश करते हैं कि आप जो है वो हमारी हमारी पार्टी के बारे में बात करें। लेकिन अब देखना ये होगा कि मिस्टर पतलू ने अपना पूरे का पूरा इमेज डाउन कर दिया है। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि कभी भी
کسی جگہ پر جو ہے وہ کسی بل میں ایسے ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے، آگے سانپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی کم از کم آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یار میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کا جس طریقے سے سوشل میڈیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اپنے لیڈرز کو جو ہے وہ جو پیچھے جو ان کے جو چھوٹے لیڈرز ہیں ان کو بھی دھو دیتے ہیں۔ تو آپ تو کہیں پہ بھی نہیں گئے، آپ کے لیے تو وہ جو ایک علاء الدین ہے شاید وہ بھی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب مسٹر پتلو کی جو پذیرائی ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جناب بیچارے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور تیسری میں جو اس ولاگ کی آخری بات کروں گا، جناب ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال کا ایک بہت بڑا رولا تھا، اور اس رولے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی گاڑیاں، کوئی گھر، کوئی پلاٹس اور کوئی پیسے کی ریل پیل چلی تھی کہ ثاقب چدڑ صاحب جو ہے وہ عشق میں اتنے پاگل ہو گئے تھے، انہوں نے مومنہ اقبال کو یہ ساری چیزوں سے نواز دیا جناب۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ شادی کرنے کا ٹائم آیا تو مومنہ اقبال نے جب اس چیز کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا تو ثاقب چدڑ پہلے سے ہی شادی شدہ نکلے جناب۔ اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ درم برم ہوتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس طرح ہراس کیا جا رہا ہے، لیکن سارے لوگ جو ہے وہ مومنہ کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ اس کے ساتھ بڑا غلط ہوا، زیادتی ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی مومنہ جو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر مڈل فنگر دکھا رہی تھی، ثاقب چدڑ صاحب کو جیلسی کروا رہے تھے، وہی جو ہے وہ کل میں نے دیکھا کہ وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہے ہیں فوٹو شوٹ کے دوران۔ حیران ہوتا ہوں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک طرف سے سمپتھی گین کرتے ہیں، دوسری طرف سے ان کی حرکات دیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شادی میں جس طریقے سے ننگ دھڑنگ دکھایا گیا، ڈانس دکھایا گیا، اور پیار محبت اور اٹھا کے جھولیوں میں، پتہ نہیں کیا چیز آپ شو کروانا چاہ رہے ہیں یار۔ جو چیز بند کمرے میں ہونی چاہیے وہ چیز آپ جو ہے وہ یہاں پر فوٹو شوٹ میں کروا رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی ہے، اس کی عمر اگر 8 سال ہے، 9 سال ہے، وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے تو اس کے ذہن میں کیا امیجنیشن جا رہی ہوگی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو ضلالت کی حادی کا جو ہے نا وہ پار کر دیا ہے، گند پھیلا دیا، غلاظت پھیلا دیا آپ نے سوشل میڈیا پر۔ آپ پچھلے 3-4 دن سے یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ کم از کم آپ کو ایتھکس ہونے چاہیے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، ایکٹرز ہیں، آپ تو کم از کم اس طرح نہ کریں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کر بھی رہے ہیں تو سمجھ لیں پھر معاشرہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے، معاشرے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ پھر کوئی فرق اور کوئی تمیز یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور یقیناً بڑا افسوس ہوا مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کر، اور ان کو بھی کم از کم سوچنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔